वेलकम दोस्तों। आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों को अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कुछ लोग पढ़े लिखे जिन्हें भूत प्रेत पर पूरा विश्वास होता है, वह भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो किसी से इन बातों का जिक्र करेंगे तो सामने वाला भी चाहे भले इन बातों को मानता हो, पर वह यही बोलेगा कि पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। और इस प्रश्न का उत्तर देने और लोगों के सामने अपने को गंवारू समझने बचने से लिए लोग इन बातों का जिक्र करने से बचते हैं। मैं आज यहाँ दो विंतरात का वर्णन करूँगा, जिसको सुनने पढ़ने के बाद आपको पता लगता है कि ये अवश्य बताएं। खैर, मैं भी भूत प्रेत को नहीं मानता, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारना बनावटी लगता है। बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता है वहाँ पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेले रहता था। हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी आदि भी आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल से संबंधित एक बाथरूम और एक रसोईघर था। एक छोटे से परिवार के लिए यह फ्लैट बहुत ही अच्छा है, और सबसे ख़ास बात इस फ्लैट की यह है कि यह पूरी तरह से खुला खुला है। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा है और इसके पिछले छोर पर शीशे जड़ित दरवाजे लगे हैं। इसे आप आसानी से खोल सकते थे, पर मैं इस हॉल में पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूलवश अगर यह खुला रह जाता तो बंदर आदि आसानी से घर में आ जाते और बहुत सारा सामान इधर उधर बिखेर देते। आप सोच रहे होंगे कि बंदर आदि कहाँ से आते होंगे। मैं तो आप लोगों को बताना भूल गया कि यह हमारी बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किनारे पर थी और इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे और जंगली झाड़ियाँ आदि थी। अपने फ्लैट के नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों के दर्शन आम ही बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने के लिए आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ, मैं सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाऊंगा। पर वह बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे है, इसलिए मुझे 5 बजे जागना पड़ेगा और आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, तो मैं कहीं भी सोया रहा तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा देते हैं और तू जल्दी से जाकर अपने लिए एक टिफ़िन भी बना लेना। हाँ, यह काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वह रहने को तैयार हो गया। रात को खाना खा पीकर लगभग 11:30 बजे तक हम लोग सो गए थे। हम दोनों हाल में ही सोए हुए थे। मैं खाट पर सोया हुआ था और वह लड़का लगभग मेरे 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे ही सोया था। एक बात और कि रात को सोते समय भी मैं हाल में 0 वाट का बल्ब जगा कर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटे लेटे ही मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और कुछ बोले इससे पहले ही फिर से किचन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें से कोई हैरानी नहीं लगी, क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो जाए, इस चक्कर में जल्दी जाग गया होगा। और बिना गांव वाले बच्चों की ओर देखे मैं सब बातें अपने दिमाग में उठ रही थी। पर अरे यह क्या! फिर से अचानक किचन का दरवाज़ा खुला और इसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया।
अब तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया, और चूँकि वह गाँव का लड़का रिश्ते में मेरा लड़का लगता था, इसीलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तरे की ओर देखकर गाली देते हुए बोला कि बेटा, अभी तो 3 ही भी नहीं बजा और तू जगाकर खटर पटर शुरू कर दिया है। अरे यह इतना कहते ही अचानक मेरे दिमाग में यह बात आई, मैं क्या बोल रहा हूँ, यह तो सोया है। अब मैं तो फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वह आँख मलते हुए उठा और फिर मैं उसे कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या तू 2-3 मिनट पहले जगा था? वह बोला, नहीं, मैं तो सोया हुआ था। अब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने हाल में लगे ट्यूब को भी जला दिया। अब पूरे हाल में पूरा प्रकाश था और मेरी नज़रें अब कभी बाथरूम के दरवाजे पर और कभी किचन के दरवाजे पर जाती थी। बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था और इसमें से कोई भी नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन का दरवाज़ा खोला और इसमें से लगे बल्ब को जला दिया, पर वहाँ भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूँ? नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा कि यह मेरा वहम है, और अगर किसी को बताऊंगा तो मेरी रूम में शायद कोई आने से डरने लगेंगे। इस घटना को बीते लगभग 1 महीना हो गया था और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आ गए। इनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उसको छोड़ने आया था। वह लोग रात को मेरे यहाँ ही रुके हुए और उस रात को मैंने अपने रिश्तेदार को मिलने चला गया था और रात को वापस नहीं आया। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वो दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही डरे हुए हैं और उदास हैं। मेरे आते ही वह लोग बोल उठे कि हम लोग जा रहे हैं। मैंने इन लोगों से पूछा कि फ़्लाइट तो कल तो है, आज की रात आप लोग यहीं ठहरोगे? इनमें से एक ने बोला, रोड पर सो लेंगे पर इस कमरे में नहीं सोएंगे। अरे अब अचानक मुझे 1 महीने पहले वाली घटना घटित हुई थी वो याद आ गई। मैंने सोचा, तो क्या इन लोगों को भी इस फ्लैट में किसी आत्मा को देखा? मैंने इन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या हुई, तो उनमें से एक ने कहा कि रात को कोई व्यक्ति आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं। मेरा पर्स वहीं छूट गया। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसको जगा दिया। इससे भी इस व्यक्ति को देखा। वह देखते एकदम सीधा सीधा लग रहा था और शालीन भी लग रहा था। हम लोग एकदम डर गए क्योंकि वह व्यक्ति के बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद फिर वह किचन से बाहर नहीं निकला और हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। हम लोगों ने रात भर बैठकर हनुमान जी का नाम जपते रहे और उन किचन में के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे और सुबह हो गई। वह आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला। अब मैं भी थोड़ा सा डर गया और उन दोनों के साथ लेकर तेज़ी से किचन का दरवाज़ा खोला, पर किचन में तो कोई भी नहीं था। हाँ, पर किचन में गैरों से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, दरअसल फ्रिज का दरवाज़ा खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग 1 किलो टमाटर रखे हुए थे। वह गायब थे और टमाटर के कुछ बीज, रस आदि वहीं नीचे गिरे हुए थे और उनके साथ ही किचन में एक अजीब गंध फैली हुई थी। खैर, पता नहीं हम उन लोगों का वहम था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूम में आई थी। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए इस फ्लैट को चेंज कर दिया और दूसरी बिल्डिंग में रहने लगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।